नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जियो जीएस में। दोस्तों, हम प्राचीन भारत के प्रश्नों की श्रृंखला लेकर चल रहे थे और उसी श्रृंखला में 25 आज के 25 प्रश्न और जुड़ते हुए उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए बिना देर किए अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। दोस्तों, प्रश्नों की ओर चलने से पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सत शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किस वेद में निहित हैं? तो ये यजुर्वेद में निहित है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो ये सविता देव हैं, उनको समर्पित है अपना ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक ऋचाओं की संख्या किस वेद में है? ऋग्वेद में। दोस्तों, मैं ये जो प्रश्न आपके सामने लेकर आता हूँ, ये विगत वर्षों में किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न होते हैं। मैंने विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को आपके लिए संकलित किया है और उनको आपके समक्ष लेकर आता हूँ। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए आप जीओस को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगला प्रश्न है, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? तो इनको वर्षा व चक्रवात के देवता के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, चारों वेदों में सबसे पुराना व बड़ा वेद कौन सा है? तो ये आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे बड़ा व पुराना वेद माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? तो ये 4 चरण निर्धारित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, किस वेद को गीत की पुस्तक या मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है? दोस्तों, ये है आपका सामवेद को। किसको? सामवेद। अगला प्रश्न है, वेदों की किस अंग में जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या दी गई है? वेदों के भी वेदांग जिसको कहते हैं उनके अंग होते हैं। तो किस अंग में जटिल शब्दों के अर्थ एवं उनकी व्याख्या दी गई है? यह है निरुक्त में। उस अंग को हम कहते हैं निरुक्त। अगला प्रश्न है, यजुर्वेद के किस उपवेद में युद्ध कौशल का वर्णन मिलता है? यानी युद्ध करने की कला के बारे में वर्णन किया गया है। उसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है? धनुर्वेद में। मुंडक उपनिषद किस वेद से संबंधित है? तो मुंडक उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में किस वेद में जिक्र मिलता है? हम जादू टोने और वशीकरण की विद्या के बारे में जिसमें बताया गया है वह वेद है हमारा अथर्ववेद। यजुर्वेद में यजुर शब्द का क्या अर्थ है? तो ये यजुर शब्द का अर्थ है बलिदान, समर्पण, त्याग। दोस्तों, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं और ये विगत वर्षों में कई परीक्षा में पूछे गए हैं, जो बारंबारता जिनकी बार बार देखी गई है। उसी महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। अगला प्रश्न है, कौन सा वेद बीमारियों के उपचार से संबंधित है? तो ये है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद में बीमारियों के उपचार का कुछ वर्णन मिलता है। वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है? तो यह महाउपनिषद में। वसुधैव कुटुंबकम यानी संपूर्ण संसार को ही अपना परिवार समझो। ये क्या है? किस उपनिषद में किया गया है? महाउपनिषद में। सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? तो सबसे पुराना उपनिषद जो है वो है आपका छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का जो मुख्य साधन था वो था कृषि एवं पशुपालन। अगला प्रश्न है, पुराणों के 5 लक्षणों का उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो ये किस में मिलता है? हमें मत्स्य पुराण में। पुराणों के 5 लक्षण होते हैं और 5 लक्षणों का उल्लेख हमें मत्स्य पुराण में मिलता है। ऋग्वेद को और किस नाम से जाना जाता है? यानी ऋग्वेद का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? अष्टक। ऋग्वेद को हम अष्टक के नाम से भी जानते हैं।
वैदिक काल में राजस्व जमा करने वाले अधिकारी को किस नाम से जाना जाता है? तो वैदिक काल में जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था उस अधिकारी को हम कहते हैं भागदोह। क्या कहते हैं? भागदोह। महाभारत ग्रंथ का उपनाम क्या है? तो इसको सतसहस्त्री संहिता के नाम से भी हम जानते हैं। क्या? सतसहस्त्री संहिता। यहाँ पर एक तरह एक्स्ट्रा है ये वाला। तो सतसहस्त्री संहिता के नाम से भी हम इसको जानते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? यानी ऋग्वेद किस लिपि में लिखा गया है? तो ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में सबसे मूल्यवान संपत्ति किसे समझा जाता था? गाय को। यानी गाय को सबसे मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था और वहां पर गायों के लिए युद्ध लड़े जाते थे उस वैदिक काल में। वैदिक काल में अगन्या किसे कहा गया है? अगन्या भी गाय को कहा गया है। अगन्या का मतलब होता है जो मारने योग्य न हो, उसको अगन्या कहा जाता है। तो ये गाय के लिए प्रयुक्त शब्द है। किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो वो साहित्य कौन सा जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है? वो है उपनिषद में। तो उपनिषद में हमें किसका वर्णन मिलता है कि मोक्ष हमें मृत्यु के बाद प्राप्त होता है। वैदिक देवताओं में पुरोहित किसे माना गया है? तो वैदिक देवताओं में पुरोहित बृहस्पति को माना गया है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण 25 प्रश्न जो प्राचीन भारत के इतिहास से लिए गए हैं, और इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए अगले वीडियो में मिलेंगे अगले नए 25 प्रश्नों के साथ जो हमारी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। 8 से 10 या 12 मिनट की वीडियो में आपको 25 प्रश्न ऐसे मिलते हैं जहां से परीक्षा में लगभग आपको 10 प्रश्न मिलने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों परीक्षाओं में चयन प्राप्त करने के लिए, सिलेक्शन पाने के लिए एक एक नंबर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो इसी के साथ आज का हम ये सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।